ईमानदार लकड़हारा बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह बेहद मेहनती और सच्चा इंसान था। मोहन की रोजी रोटी का एकमात्र साधन उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जो उसके लिए अनमोल थी। मोहन का जीवन सरल और सादा था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता। इन लकड़ियों को वह पास के बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसे कमाता, उससे अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वे सभी मोहन की मेहनत और ईमानदारी पर गर्व करते थे, भले ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। मोहन को अपने जीवन में कभी लालच नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था कि जितना मेहनत से कमाया जाए उतना ही अच्छा है। उसके गांव में कई लोग थे जो गलत काम अपनाकर अधिक पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन मोहन ने हमेशा सत्य और ईमानदारी का रास्ता चुना। एक दिन की बात है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उस दिन वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल और मजबूत पेड़ खड़ा था। मोहन ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी और मुझे बाजार में अच्छा पैसा मिलेगा। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोश के साथ पेड़ काटने लगा। पेड़ का तना बहुत मजबूत था, इसलिए मोहन को इसे काटने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। कुल्हाड़ी का गिरना मोहन तने पर जोर जोर से वार कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और सीधा नदी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत गहरा और बहाव तेज था। मोहन ने कुल्हाड़ी को पानी में डूबते हुए देखा और उसके दिल में घबराहट छा गई। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मोहन ने दुखी होकर कहा। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। देवी का प्रकट होना, मोहन की सच्चाई और उसके दुख भरे आंसू देखकर नदी की देवी को उस पर दया आ गई। अचानक नदी में से तेज रोशनी प्रकट हुई और देवी प्रकट हो गई। उनकी सुंदरता और आभा को देखकर मोहन चकित रह गया। देवी ने कोमल स्वर में पूछा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगी। देवी नदी में गईं और थोड़ी देर बाद सोने का लोटा लेकर लौटी। उन्होंने मोहन से पूछा, क्या यह तुम्हारी लोटा है? सोने का लोटा को देखकर मोहन कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। वह बहुत कीमती थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, नहीं देवी, यह मेरा लोटा नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी ने फिर पानी में डुबकी लगाई और इस बार खूब सारा धन लेकर बाहर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारा धन है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं देवी, यह अभी भी मेरा धन नहीं है। अंत में देवी ने तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मोहन की ईमानदारी देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में सोना और धन साथ ये कुल्हाड़ियां भी देती हूँ। इन्हें अपनी मेहनत के साथ मिलाकर तुम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। मोहन ने देवी को धन्यवाद दिया और कहा, हे देवी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया है। मोहन जब गांव लौटा तो उसने यह कहानी अपने परिवार और पड़ोसियों को सुनाई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने उसकी तारीफ की। रामू ने सोने का लोटा और धन को बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। मोहन की कहानी सुनकर कुछ लालची लोगों ने जलदेवी से इनाम पाने का लालच किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में फेंक दी और झूठ बोलने लगे, लेकिन जलदेवी ने उनकी चालाकी को समझ लिया। उन्होंने उन लालचियों को डांट लगाई और कहा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें कभी पुरस्कार नहीं मिलता। उन लोगों को न केवल कुछ नहीं मिला, बल्कि गांव में उनकी बदनामी भी हुई। मोहन का जीवन बदल गया। मोहन की ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिला। उसने अपने बच्चों को शिक्षित किया और गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया।
उसने हमेशा लोगों को सिखाया, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच से बचो और मेहनत पर विश्वास रखो, वरना सत्य का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ है। 2 लालच कभी भी अच्छा फल नहीं देता। 3 ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, चाहे देर ही क्यों ना हो। 4 मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने का सुख अनमोल है। 5 कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें।